मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हरि ओम। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। देखिए, मेषादि द्वादश राशि में विभिन्न भावगत मंगल ग्रह की स्थिति समझने की कोशिश करें सभी लोग। मेषादि द्वादश राशियों में देखिए विभिन्न भावगत मंगल ग्रह की स्थिति, यानी भौम देवता की विभिन्न भावों में विभिन्न मेषादि द्वादश राशियों में विभिन्न भावगत, यानी कि हम आज आपको बताने जा रहे हैं मंगल ग्रह की स्थिति अलग अलग भावों में मेष से लेकर के मीन तक, यानी कि मेष राशि से लेकर, देखिए ये मेष राशि है और ये मीन राशि है, ठीक है। अब ये जो है प्रथम भाव है, प्रथम भाव या यूँ कह लीजिए कि जो है ये मेष राशि हम कह रहे हैं। और जिस किसी भी जातक की कुंडली में यहाँ पर देखिए लग्न में, यानी पहले कोष्ठक में एक का अंक लिखा होगा तो उसके लिए वो जो है, और फिर वहीं पर चंद्रमा भी लिखा होगा। अब ऐसे जातक को आप क्या कहेंगे? ऐसे जातक को कहेंगे कि ये जो है मेष राशि है इस जातक की, और मेष राशि में मंगल बैठा हुआ, ये बोलेंगे। लेकिन दर्शकों, हमारा यहाँ पर जो है अभी आपकी व्यक्तिगत राशि से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि प्रथम भाव में जो राशि लिखी होती है उसको लग्न भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं भाव में, राशि में, यानी कि जोडियाक की जो है, ये जो है जो जोडियाक है, पूरे जोडियाक का एक नक्शा है। देखिए ऐसा एक वृत्त के रूप में हमने यहाँ पर इसके 12 कोष्ठक कर दिए एक वृत्त के रूप में। अब इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत क्या है, ये जोडियाक की जो प्रथम साइन है, प्रथम राशि है, वो है एरीज, मेष राशि। अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, अब मेष राशि कहाँ बैठी है, इसको क्या कहते हैं? प्रथम भाव, प्रथम भाव कहते हैं। तो दर्शकों, इस तरह से सभी ग्रह अपना अपना प्रभाव हर व्यक्ति पर अपने अपने प्रभाव से उस व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। हर व्यक्ति पर जो है अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक अपने बारे में ये नहीं कह सकता है कि हम ग्रहों के प्रभाव से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता। किसी न किसी रूप में आप धरती पर कहीं भी रहिए, किसी भी देशांतर में रहिए, किसी भी देश में रहिए, लेकिन जहाँ भी रहेंगे, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र तारे और ये हमसे इस पृथ्वी लोक से इतने दूर हैं, तो पृथ्वी से इतना दूर है कि जब आप ग्रह गणित करके इनका वेद करते हैं तब आपको कहीं ये आपके आँखों से ये दिखाई देंगे वेद करते समय में। लेकिन उसमें भी देखिए भौम देवता, ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह जो है कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मंगल देवता ये पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन ये स्थिति जो है यदा कदा बनती है बहुत करीब, यानी पृथ्वी से आप जो है बिना वेद किए, बिना दूरबीन के, बिना किसी ऐसे से जो है अपने डायरेक्ट आंखों के द्वारा भी आप देख सकते हैं मंगल ग्रह। और ये आप सचमुच जब आप आंखों से देखेंगे तो मंगल ग्रह जो है ये आपको रक्त कलर का, यानी लाल कलर का नजर आएगा। लेकिन ये स्थिति जब यदा कदा होती है तो आप बराबर तो नहीं देख सकते हैं, यदा कदा ही देख सकते हैं। हमारे गणितीय सिद्धांत के अनुसार
मंगल ग्रह के अंदर तमाम कुछ ऐसे गुण हैं कि होम देवता के सारे गुण जो हैं तकरीबन लगभग ये पृथ्वी यानी कि इस पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। अब मंगल ग्रह की स्थिति ये है, होम देवता जो हैं ये प्रत्येक व्यक्ति को घर, भूमि, मकान, वाहन तो ये देते ही देते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लग्न में यानी कि प्रथम भाव में यदि होम देवता आपकी कुंडली में विराजमान और वहाँ पर आपकी मेष राशि बैठी हुई, मेष राशि भी वहाँ पर है, मेष राशि में होम देवता प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में होम देवता का जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा? होम देवता जो है यहाँ पर क्या करेंगे, मेष राशि वाले को, मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले को यहाँ पर क्या करेंगे, अत्यधिक रूप से आप किसी भी जातक की कुंडली उठा लीजिए, आप अपनी स्वयं की भी उठाइए, देखिए ऐसे जातक का, ऐसे व्यक्ति का जो होगा मन जो है चलायमान होगा बहुत अत्यधिक रूप से। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा जातक आपके पास बैठा होगा और उसके तुरंत बाद वहाँ से उठ खड़ा होगा, फिर कहीं और चला जाएगा। मन की स्थिति जो होती है ये विचलित होती है और साथ ही इनको क्रोध बहुत आता है। मंगल जो है ये अग्नि तत्व प्रधान जो है, यहाँ पर जो है ये इन्हें क्रोध बहुत आता है प्रथम भाव में बैठने से। और वैसे भी देखिए मंगल ग्रह के अंदर में वीरता बहुत है, इसका मंगल स्वक्षेत्री प्रभाव में होगा, मेष राशि का होगा। ऐसा व्यक्ति जो है वीर होगा, वीर माने होगा ताकतवर और क्रोधी स्वभाव का, हर बात में कहीं कहीं नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक सोच, लेकिन शूरवीर होगा। अगर किसी से लड़ेगा तो जो है कभी हार करके नहीं आएगा। मेष राशि वाला व्यक्ति अगर प्रथम भाव में मंगल बैठा है, हाँ इतना जरूर है कि यदा कदा ऐसे व्यक्ति को समाज में, अपने कुटुंब में, अपने घर परिवार में भी अत्यधिक रूप से बहुत से लोग यानी कि घर परिवार के लोग और समाज के लोग इन्हें बहुत क्रोधी और लड़ाकू समझते हैं, बहुत बार अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन यही मंगल जो है मेष राशि का, देखिए दर्शकों, तो मेष राशि का मंगल ग्रह जो है, मेष राशि में होम देवता जो है जब लग्न में ये यहाँ पर बैठे हैं और मेष राशि में प्रथम भाव में, तो एक रोचक योग बनाते हैं। पंच महापुरुष योगों के अंतर्गत जो है 5 महायोग होते हैं, पंच महापुरुष योग कहते हैं। पंच महापुरुष योग के अंतर्गत जो है एक ऐसा योग बनता है रोचक योग। अब रोचक योग की जो स्थिति बनती है, ये पंच महापुरुष योगों में यानी कि जो पंच तारा ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये पंच तारा ग्रह भी कहलाते हैं। अब पंच तारा ग्रहों में जो है मंगल देवता जो है प्रथम दृष्टिया ये रोचक योग से शुरुआत होती है। पहले मंगल ग्रह से जो योग बनता है, तो मंगल ग्रह से जो योग बनता है, तो मंगल अगर इस तरह से ऐसी स्थिति में होगा, स्वग्रही होगा, अपने घर का बैठा होगा, क्योंकि मंगल देखिए यहाँ पर मेष राशि का, ये मंगल ग्रह जो है मेष राशि के अपने घर के बैठे हैं मंगल देवता। जब अपने घर को स्वक्षेत्र कहते हैं, मेष राशि क्योंकि ये मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल देवता अपने घर में बैठे हैं, तो अपने घर में बैठने वाला जो है हमेशा
हिम्मती होता है, साहसी होता है, मेहनती होता है, शूरवीर होता है, कभी डरता नहीं है, क्रोध बहुत आता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो है, जब रुचक योग है तो रुचक योग पंच महापुरुषों के अंतर्गत एक विशेष राजयोग की उपलब्धि भी देता है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज का नेता भी होता है। नेतृत्व और कमांड करने की शक्ति जो है इसमें ज़्यादा होती है। और इसी के साथ मंत्रित्व पद जो है ये बहुत जल्दी समाप्त होते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में। और इसी के साथ ये सेना का जो वरिष्ठ पद होता है, सेना में वरिष्ठ पद पर ऐसे लोग अधिष्ठित होते हैं जिनकी कुंडली में मेष राशि का मंगल लग्न में बैठा हो। और इस स्थिति में सेना नायक भी आप कह सकते हो। दूसरी तरफ इन्हें कभी आर्थिक संकट जो है नहीं होता है इनके जीवन काल में। और इसी के साथ इनको जरूर जो है कहीं न कहीं से अपने घर कुटुंब परिवार में अपनी धर्मपत्नी के साथ अथवा अपने पति के साथ इनके आपसी वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, फिर भी किसी तरह से जो है इनका जीवन चलता रहता है। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि रोचक योग है। इस तरह से जो पंच महापुरुष योग हैं ये जब ये जो केंद्र यानी सेंट्रल हाउस कहते हैं 1, 4, 7 और 10 को, इन जगहों में किसी की कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह विद्यमान हो और वह मंगल जो है वाम देवता अथवा मंगल देवता के अतिरिक्त मैंने बताया बुध देवता, गुरु देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, ये मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 के 5 जो है इन स्थानों में हो और इनकी कंडीशन जो है, इनका जो स्थान है, संबंध है, या तो ये अपने घर के बैठे हों इनमें से किसी भी भाव में, देखिए 1, 4, 7, 10 में से, या तो स्वक्षेत्र के हों ये, या अपने उच्च राशि के बैठे हों। जैसे सपोज करिए कि यही मंगल जो है यहाँ आ जाए। अब यहाँ पर देखिए यही मंगल ग्रह कुंडली में किसी मेष लगने वाले की कुंडली में यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर बैठे हो तो क्या होगा, यहाँ पर मकर राशि में मंगल जो है ये उच्च के हो जाते हैं। अब उच्च का होने का मतलब ही यह है कि मंगल देवता को यहाँ पर 10वें स्थान में, 10वें अंगारको यस्य सजातो कुल दीपकः भी कहा। 10वें स्थान में ये जो मंगल ग्रह जो है बलि होता है और यहाँ पर जो है ये पावर भी बढ़ जाती है। शासन सत्ता, राजकीय सत्ता का बहुत लाभ मिलता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा मैटर है, मैं आपको एक एक करके समझाते रहूँगा। अब इस स्थिति में यहाँ पर भी देखिए रुचक योग बनेगा, ये भी रुचक योग है क्योंकि अपने घर में बैठे हैं, ये भी रुचक योग है क्योंकि अपने उच्च राशि में बैठे हैं। इसी तरह से अन्य कोई ग्रह भी इन जिनसे ये पंच महापुरुष योग बनता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, पंचतारा ग्रह हैं, इनको पंचतारा ग्रह भी कहते हैं। और अब जैसे यहाँ पर कर्क है, ये 1, 2, 3, 4 सेंट्रल हाउस में जो है क्या है, कर्क राशि। अब कर्क राशि जो है ये भगवान देखिए गुरुदेव, देख लीजिए ये गुरु देवता की उच्च राशि होती है। तो गुरु देवता जब अपनी उच्च राशि में होंगे और ऐसे जातक की कुंडली में यहाँ पर गुरु देवता जब अपनी उच्च राशि में होंगे तो क्या होगा, ये बृहस्पति से बनने वाला पंच महापुरुष योग बन जाएगा हंस योग। रुचक, भद्र, हंस, यानी गुरु से जो है हंस योग बनता है। यही स्थिति जो है बुध देवता की हो
अब यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में ये कंडीशन नहीं बन सकती है, भद्र योग नहीं बन सकता है इस कुंडली में। और हंस योग तो बन गया, देखिए ये भी राजयोग है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर अगर कुंडली में शुक्र ग्रह है और इधर ग्रह कुंडली में किसी के सूर्य ग्रह है, देखिए, और इधर में है बुध ग्रह, ये अथवा ये बुध ग्रह जो है कुंडली में शुक्र के साथ भी हैं, तब भी यहाँ पर भी, लेकिन शुक्र के द्वारा योग क्या बनेगा, मालव्य योग, सप्तम स्थान में। इसी तरह से यहाँ पर मकर राशि है, मकर राशि में जो है यहाँ पर शनि देवता विराजमान है, शनि देवता विराजमान है, तो क्या बन जाएगा, पंच महापुर योग में शश योग बन जाएगा। अब कमी कहाँ रहती है, बुध देवता के लिए, बुध देवता का कोई योग इसमें नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर जो है मिथुन लग्न की कुंडली हो, प्रथम भाव में 3 का अंक हो, तब यहाँ बुध बैठा हो, ये मिथुन कर्क सिंह कन्या, तो कन्या यहाँ आएगा, यहाँ पर बुध बैठा हो, इस कंडीशन में यहाँ पर भी जो है बुध से बनने वाला भद्र योग बन जाएगा। इनका क्या प्रभाव होता है, क्या फल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य आज है ये केवल मेषादि द्वादश राशियों में विभिन्न भावगत मंगल ग्रह की स्थिति, इसलिए हम वीडियो बड़ी हो सकती है और बहुत से लोग जो है कम समय की वीडियो पसंद करते हैं, लेकिन ये ज्ञानवर्धक वीडियो मैं बनाता हूँ, इसको शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। जब हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चिंतन करिए, उसको मंथन करिए और अपने आप खुद जो है अपनी कुंडली स्वयं देखिए और उनकी कुंडली, दूसरे लोगों की कुंडली को भी देखिए कि कहाँ कैसे योग बन रहे हैं। इस स्थिति में आप समझ जाएंगे, आपका एक तरफ से अध्ययन भी होता रहेगा और कहीं न कहीं से हर किसी को आपका लाभ भी मिलता रहेगा। तो इसीलिए दर्शकों मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताए हैं, उदाहरण के तौर पर, लेकिन हम यहाँ पर जो है आपका ध्यान फिर से इस ओर आकृष्ट करते हैं कि आप ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और इसके माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। तो आप ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसी के साथ अब देखिए ये स्थिति है, अब हम ये सारी चीज़ों का जो अवलोकन आपको करा रहे हैं एक एक करके, तो आप ये देख लीजिए। अभी हम कोई अतिरिक्त योग आपको नहीं बता रहे हैं, केवल एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया। मंगल ग्रह की स्थिति इस तरह की होती है। दूसरा, मंगल से जो प्रभावित होते हैं मेष राशि वाले, ये बहुत लंबे चौड़े कद के नहीं होते हैं, कद इनका मध्यम कद होता है। बहुधा ये लोग जो है दूर से ही पहचानने में आ जाते हैं, इनके चेहरे में लालिमा बहुत होती है, इनके चेहरे का व्यक्तित्व जो है देखने से ही पता चल जाता है कि ये मेष लग्न मेष राशि या ऐसे जो है इनके मेष लग्न में जो है या मेष राशि में मंगल ग्रह होगा, पता चल जाता है। और इस स्थिति में ये प्रभावशाली देखे गए हैं और थोड़ा शरीर से जो है थोड़ा दुबले पतले भी होते हैं। अन्य ग्रहों के संयोग से फिर क्या होंगे, किस तरह से होंगे, ये तो कॉम्बिनेशन की बात आती है, लेकिन यहाँ पर मंगल जो है इनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं देता है। वैसे भी मंगल शुष्क ग्रह है, शुष्क ग्रह कहते हैं ये बहुत ज़्यादा, और मेष राशि भी जो है ये शुष्क राशि है, यहाँ पर मंगल ग्रह के बैठने से अत्यधिक मोटापा ये नहीं देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यही मंगल ओम देवता जब द्वितीय भाव में होंगे, द्वितीय भाव में यहाँ पर होंगे, यहाँ पर शुक्र की राशि है, देखिए शुक्र के घर में ओम देवता आ जाएंगे इस
मेष राशि से द्वितीय भाव में जो है वृषभ राशि आ जाएगी। अब यहाँ पर मेष राशि प्रथम भाव में, वृषभ राशि द्वितीय भाव में, मंगल देवता जो है यहाँ से किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा सा वाणी से थोड़ा कठोर वाणी बोलने वाला होगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। तो कठोर वाणी बोलना, अधिक से ज़्यादा चतुर चालाक, और घर भूमि मकान वाहन आदि के क्षेत्रों से जो है अपना धन अर्जित करना, धन कमाना, ये इनका बहुत बड़ा शौक होगा। दूसरा ये जो है कुछ ऐसे जातक जिनके सेकंड हाउस में मंगल होगा, तो आप निश्चित तौर पे जाने कि उनके अगर ठीक से बचपन से उनकी देख रेख ठीक से नहीं हुई होगी, तो ऐसे लोग आज के माहौल में समाज में या चाहे किसी तरह का भी हो, तो इनको कहीं कहीं जो है ड्रिंक करने की भी लत पड़ जाती है, मदिरा पान करना, और इससे इनके लीवर में थोड़ा खराबी आ जाती है, लीवर में फैट बढ़ जाता है। तो फैट बढ़ने से क्या होता है कि धीरे धीरे करके जब ज़्यादा ही फैट बढ़ जाएगा तो कहीं ब्लीडिंग होने के भी चांस पूरे रहते हैं, क्योंकि मंगल जो है ये खून खराबा वाला ग्रह भी है। मंगल कहीं से अगर कहीं संपत्ति भी देता है तो कहीं कहीं स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा कहीं कहीं ये देता है, स्वास्थ्य में खराबी देता है और रोगी बनाता है। और यहाँ का जो मंगल है इस तरह से ये प्रभावित करता है। हाँ, इतना जरूर है कि भाई यही मंगल जो है हर तरफ से, यदि यहाँ तीसरे भाव में मिथुन राशि का होगा, मिथुन राशि के प्रभाव से आने से तो अपने घर कुटुंब परिवार में भाई बहनों से जो है 3 भाई बहनों का योग तो देता ही देता है, क्योंकि मंगल यहाँ का कारक भी है। मंगल जो है भ्रातृकारक ग्रह भी है, यानी कि जो भाई बहन इत्यादि जो भी हैं इनको देने वाला ग्रह है थर्ड हाउस में। और ये पराक्रम का स्थान भी है, व्यक्ति को मेहनत बहुत करवाता है। ये भाव जो है ये थर्ड हाउस, तीसरा भाव इतना अधिक मेहनत करवाता है कि जो है बहुधा ऐसे लोग काम करते करते उन्हें पता ही नहीं चलता है कि दिन का बीता, थक जाते हैं। पराक्रमी भी होते हैं, मेहनती, शूरवीर, और इसी के साथ यदा कदा इनका अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा भी होता रहता है। मंगल देता भी है, मंगल जो है दूसरी तरफ से देता भी है, झगड़ा भी करा देता है। बहुत ये जो भौम देवता है झगड़ा भी करा देते हैं, ये प्रवृत्ति है। ऐसी स्थिति यदि किसी की कुंडली में है तो निश्चित तौर पर आप अपने मंगल देवता से संबंधित जो है उपाय करें। मंगलवार का फास्ट रखें, 41 मंगलवार जरूर करें यदि घर में भाई बहनों में पटरी नहीं खा रही हो। और हनुमान जी महाराज जी के मंदिर में जाकर के वहाँ पर जो है दिया बत्ती करें, सिंदूर चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं। हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें। एक बार पढ़ते हैं, अगर आपका मन लग जाता है तो 8-8 बार पढ़िए। हनुमान चालीसा के 8 पाठ करें, बजरंग बाण के भी 8 पाठ पढ़ें। समय होने पर, समय को देखते हुए करिए, हनुमान जी की कृपा बरसेगी। क्योंकि मंगलवार के दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी महाराज जी की पूजा जो है अगर आप करते हैं तो आपका मंगल ग्रह जो है प्रसन्न होता है, भौम देवता प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अभय दान दे देते हैं, मन चाहा फल की प्राप्ति करा देते हैं। और इसी के साथ जब मंगल बुध की राशि में यहाँ पर होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है ज़्यादातर एक प्रशासनिक लेवल के भी होते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं। सेना आदि में, यहाँ मैंने बताया प्रथम भाव में, यहाँ पर एक प्रशासनिक लेवल के होते हैं। प्रशासनिक मतलब प्रशासनिक के क्षेत्र में, जैसे IAS PCS वगैरह भी देखे गए हैं, बहुत हमने देखे, बहुत सी कुंडली में ऐसा ही देखा मैंने। IAS PCS वगैरह भी जो देखे मैंने उनकी कुंडली में, तो ऐसे मंगल की स्थिति देखी तो ठीक इस तरह का। और जज बनना, जो जज बनना चाहते हैं तो उनकी कुंडली में भी इस तरह की स्थिति होगी। और
नहीं ज़्यादा मन लग रहा है तो कम से कम वकालत तो कर ही लेते हैं, वकील बन जाते हैं, किसी स्कूल में जो है प्रोफेसर बन जाते हैं, क्योंकि बुध का प्रभाव मिलता है। स्थान जहाँ मंगल बैठा है वहाँ का स्थान का भी संबंध जुड़ता है, आपसी बलाबल का भी विचार करना चाहिए। तो इसी यहाँ पर तो केवल हम प्लानेट की स्थिति बता रहे हैं। ऐसे ही चौथे स्थान में देखिए ऐसा है, अब चौथा भाव यहाँ पर कर्क राशि में मंगल हो तो ये मंगल जो है माता को कष्ट देता है, क्योंकि नीच राशि का हो जाता है। यहाँ पर मंगल जो है भाव देवता यहाँ पर आते हैं चतुर्थ भाव में, और कर्क राशि के, तो चतुर्थ भाव में नीच राशि को होते हैं, माता को बहुत कष्ट देते हैं। और जिनकी कुंडली में भी ऐसा होगा, उनकी माता को उनके बाल्यावस्था में ही जो है शारीरिक कष्ट तभी से शुरू हो जाता है, जन्म लेने के बाद। माता को अग्नि भय भी बना रहता है हमेशा, आग से, पानी से, गर्म पानी से, जलने का, बिजली से, बिजली की चपेट में आने का, इस तरह के योग बने रहते हैं। बहुत से लोगों में ऐसा भी देखा कि जिनकी कुंडली में इस तरह का योग हो, उनकी माता जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो कभी बिजली की चपेट में आकर के संसार से जाने का भी भय बनता है, करंट लगने से। और इसलिए ये सब कुछ देखना है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर नीच राशि का भले मंगल है, लेकिन मंगल जो है ये चौथे भाव में, क्योंकि बुध जो है चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। और ये भौम देवता यहाँ पर क्या है, घर, भूमि, मकान आदि नीच राशि में होने पर भी ऐसे व्यक्ति को अच्छा सुख दे देते हैं। और दूसरा, इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ जो है इनकी आपस में पटरी नहीं खाती है। ये बहुत दिल के साफ होते हैं, साफ सुथरा बोलने वाले होते हैं, और दिल के बहुत उदार भी होते हैं, हर किसी की मदद करने वाले भी होते हैं। लेकिन अपने लिए कुछ करें या न करें, लेकिन दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। यह इस तरह की स्थिति होती है, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ जुड़ के रहते हैं। अब यही मंगल जो है सिंह राशि के पंचम भाव में, यहाँ पर प्रथम संतान के लिए हमेशा कष्टप्रद योग बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 2 से अधिक 3 संतान, यहाँ पर मंगल जो है इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति और कन्या रत्न की प्राप्ति, इस तरह मिलाकर के 3 संतान योग जो है ये 2 पुत्र और 1 कन्या का योग बनाता है। जिनकी कुंडली में पंचम भाव में ये हो, अपनी कुंडली खुद देख लीजिए कि कितने पुत्र हैं, कितनी कन्याएं हैं, और इस तरह से अन्य लोगों की कुंडली देख करके भी आप बता सकते हैं। अब यही मंगल जो है यहाँ पर जो है पंचम स्थान में होने से ये थोड़ा सा, क्योंकि पंचम स्थान जो है ये विद्या का भी है, बुद्धि का भी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी है, टैक्स का भी है। इस स्थान से जो है लॉटरी, सट्टा इत्यादि ये भी सब देखा जाता है। इसी स्थान से जो है टैक्स वगैरह जैसे होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सब भी टैक्स प्रॉब्लम और किसी को वो भी यहाँ से देखा जाता है। और इसी स्थान से जो है संतान का सुख भी देखा जाता है। और प्रेम प्रपंच, प्रेम विवाह या ग्रहों की स्थिति, ये भी इसी स्थान से विचार होता है। ये सब सारे चीज़ों में जो है मंगल यहाँ पर मेषादि 12 राशियों में मेष के साथ में यहाँ पर सिंह राशि आएगी पंचम भाव में। तो ये यहाँ पर मंगल देवता जो है, ये जो सिंह राशि में है, ये इनके मित्र ग्रह भी हैं। तो मित्र ग्रह होने के कारण जो है मंगल और भगवान सूर्य देवता, मंगल देवता दोनों की आपस में फ्रेंडशिप भी है। तो संतान सुख भी देंगे, और एक संतान बर्बाद होगी उसके बावजूद भी संतान सुख मिलेगा। पठन पाठन के क्षेत्र में भी अच्छी सी सफलता मिलेगी। मतलब यह है कि स्टार्टिंग थोड़ा इनकी गड़बड़ होती है, लेकिन बाद में पढ़ाई में अच्छे निकल जाते हैं। और इसी के साथ प्रेम प्रपंचों में इधर उधर जो है कहीं कहीं इनका मन भटकता रहता है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है बहुत अच्छी। इसी के साथ बीच बीच में कहीं कहीं विधि से संबंधित, कानून से संबंधित कोई इस तरह की कार्रवाई से जो है इनका जो मन है ये डरता रहता है। लेकिन फिर भी जो है किसी भी तरह का लीगल एक्शन या इस तरह के उसमें जो है जब भी कहीं फंसने का योग बनता है तो ये उससे अच्छी तरह निकल भी जाते हैं। अब
यही मंगल जो है भौम देवता छठे स्थान में यानी छठे भाव में कन्या राशि के। तो छठे भाव में क्या है यहाँ पर, ये रोग का स्थान भी है, ये कर्ज का स्थान भी है, रोग कर्ज देखिए, ये ननिहाल का स्थान भी है, ये शत्रु का स्थान भी है, यहाँ से शत्रु का विचार भी होता है, एनिमीज रिलेशन। अब यहाँ से मंगल देखिए, मंगल देवता 6 हाउस में होंगे छठे भाव में, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7वां स्थान हो गया, यहाँ भी दृष्टि करेंगे। यानी कहीं कहीं जो है ये ऐसे व्यक्ति को कर्ज में डुबा देते हैं, कर्ज की स्थिति बना देते हैं छठे भाव में होने से। लेकिन त्रिखटे एकादशे भौमा, त्रिखटे एकादशे शनि और त्रिखटे एकादशे राहु। जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में, छठे स्थान में और एकादश स्थान में यदि शनि, मंगल, राहु इन तीनों में से कोई भी बैठा हो, ये अरिष्टों का नाश करते हैं। कोई अपने ऊपर आपदा आ रही हो, मुसीबत आ रही हो, कहीं चोट आदि का भय बन रहा हो, तो इस स्थिति में जो है एकदम नज़दीकी स्थिति बनते बनते ये बचा भी लेते हैं भौम देवता। ये नहीं सोचे कि मंगल है तो यहाँ एक्सीडेंट करा ही देंगे जरूरी, ऐसा नहीं है। ये कुछ मामले में जो है ये अरिष्टों का नाश करता है। हाँ, यह है कि फिर भी अपनी तरफ से सावधान रहने की आवश्यकता बनती है। यहाँ पर भी जो है मंगल से संबंधित कुछ उपाय वगैरह, मंगल ग्रह की शांति, मंगल ग्रह से संबंधित दान, जैसे मसूर की दाल, लाल वाली मसूर होती है ना, उस मसूर की दाल जो है 1.25 किलो हर मंगलवार के दिन ऐसे दान करें। और इस तरह से जो है 7 मंगलवार लगातार दान करें जिनकी कुंडली में ये छठे भाव में बैठा हो, तो उससे भी काफ़ी आपको आराम मिलेगा। और इसी के साथ ननिहाल में देखिए बुध के, ये जो कन्या राशि है बुध की राशि है, मंगल देवता यहाँ पर जो है ननिहाल में नानी के स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, मामा के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। दूसरा देखिए थोड़ा सा कुछ इनको लीवर से संबंधित शिकायत रहती है, अत्यधिक मात्रा में जो है खट्टे जो कड़वे पदार्थों का सेवन करना, ज़्यादा ड्रिंक करना, ये सब होता है तो लीवर भी खराब हो जाता है। और इन्हें जो है बवासीर की शिकायत भी आती है, पाइल्स की शिकायत आ जाती है, उससे भी परेशान रहते हैं। ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए मिर्च मसाला, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा कड़वा, इस तरह का। अब देखिए यही भौम देवता जब यहाँ आ जाते हैं, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे स्त्री की हो, यहाँ पर तुला राशि में भौम देवता जो है यहाँ से सीधे, यहाँ से तो अपनी राशि को देखते हैं, लग्न की राशि को, मेष राशि को, लेकिन यहाँ से जो है ये यहाँ भी देखते हैं। मंगल देवता की दृष्टि जो है ये जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से 7वें स्थान और वहाँ से 4थे स्थान और 8वें स्थान को भी देखते हैं मंगल देवता। क्या बोला? हाँ, चलेगी ना, खत्म होगी लाइट बंद कर दो सर, वीडियो बिगड़ गए सब, काट दें।